हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय सिन्हा जेई फाउंडेशन 9-10। इस यूट्यूब चैनल पर आपको 9-10 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अलावा जेई फाउंडेशन के बहुत ही अच्छे मटेरियल मिलते हैं। तो जो चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके रख लो। आज की वीडियो पॉलिनोमियल की वीडियो है। क्लास 10 जो अभी बच्चे आए हैं, क्लास 9 to 10, उनके लिए बहुत यूजफुल है। बाकी कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, किसी भी क्लास का और किसी भी एग्जाम के लिए। तो पॉलिनोमियल की ये लेक्चर 2 है। इसके पहले पॉलिनोमियल लेक्चर 1 की मेरी वीडियो है, जो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और मैं लिंक में भी डाल दूंगा, एंड स्क्रीन पर भी आप देख लेना। तो आज की वीडियो पॉलिनोमियल नंबर 2 है। तो उसमें देखो कहां से शुरू है, ध्यान से देखो। उसमें शुरू हो रहा है पॉलिनोमियल्स में जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो कहां से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो सबसे पहले तो आपको समझना है कि जीरो होता क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो, अ रियल नंबर अल्फा is called a zero of the polynomial if p alpha is zero। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, छोड़ो डेफिनेशन को। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या है अभी हमारे पास गिवन, ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है px। देखो ध्यान से, क्या है हमारे पास है गिवन पॉलिनोमियल px है, ठीक है। अगर हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल px है, आप कोई भी वैल्यू ऐसे पुट करो जिससे px जीरो हो जाए, x की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे px जीरो हो जाए, तो उसी वैल्यू को बोलेंगे जीरो ऑफ px। तो जितने वैल्यूज के लिए कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए कन्वर्ट होकर, वही वैल्यूज x के वही वैल्यूज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है आपको। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर 3 पुट किया, x के प्लेस पर 3 पुट किया तो p3 क्या मिली, जीरो मिल गई। x के प्लेस पर -1 पुट किया तो ये क्या मिल गई, जीरो मिल गई। तो क्या हम कह सकते हैं 3 एंड -1 बोथ आर जीरो। आप देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखो, 3 के लिए भी px जीरो हो गया और -1 के लिए भी जीरो हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, टू जीरोज हैं, एक 3 है और एक -1। आप बोलोगे सर दो दो आंसर, हाँ हाँ, मैं आपको आगे बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। आपके कोर्स में लीनियर एंड क्वाड्रेटिक है। लीनियर का एक आंसर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू एक ही हो पाती है और क्वाड्रेटिक में दो हो पाते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पावर 2 वाले, जितने मैक्सिमम पावर 2 है। इस पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी डिग्री क्या है, बोलो, x की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो डिग्री 2 बोलते हैं, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके दो जीरोज होते हैं, आगे और भी समझोगे आप, वीडियो में बने रहो, छोटी ही वीडियो है, एंड तक बने रहो। देखो आगे देखो, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बिल्कुल हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर ही एग्जाम में, कोई एग्जाम ऐसा नहीं है, चाहे आपकी स्कूल की यूटी हो या फिर टर्मिनल हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये आता ही आता है। तो आपको समझना क्या है, देखो आपको ये समझना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टू जीरोज होते हैं। देखो एक हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं क्यों बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है। इसकी डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, बोलो। जब डिग्री 2 होती है यानी हाईएस्ट पावर x की, वेरिएबल की, किसकी, किसी वेरिएबल की, जैसे x y z t u v कुछ भी लिखा हो, तो उसकी मैक्सिमम पावर को डिग्री बोला जाता है। उसमें पहला जीरो नहीं होना चाहिए, a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखो a है ना, a कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर पहला वाला जीरो हो गया, अगर a के प्लेस पर जीरो हो गया तो वो जीरो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जीरो एक्स स्क्वायर होने से तो क्या होगा, बोलो, जीरो एक्स स्क्वायर नॉट अप्लीकेबल। बोलो क्यों जीरो एक्स स्क्वायर अप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जीरो एक्स स्क्वायर कर देते हो तो होता क्या है, जीरो एक्स स्क्वायर करते ही एक्स स्क्वायर ही तो वेनिश हो जाता है। तो क्या होगा कि मैरिज से आप ब्राइड या ब्राइडग्रूम किसी एक को तो नहीं अलग कर सकते हो ना। तो जीरो एक्स स्क्वायर होने से तो पावर 2 वाला ही टर्म चला गया, तो क्वाड्रेटिक कहां से रहेगा, जबकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिग्री 2 होता है। अब देखो आप रिलेशन समझो, आप स्क्रीन को ध्यान से देखो, मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। मान लो अल्फा एंड बीटा इनके जीरोज हैं, क्या क्या जीरोज हैं इनके, अल्फा एंड बीटा, दो जीरो। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टू जीरोज होते हैं। तो मान लो एक जीरो का नाम अल्फा है और दूसरे जीरो का नाम मान लो बीटा है। तो जब अल्फा एंड बीटा है तो देखो फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। क्या है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। इसी को हम कैसे बोलते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं, आप पढ़ लो, स्क्रीन पर है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप ये कोफिशिएंट सब समझ लो,
जब आप लिखते हो ना ऐसे, कैसे लिखते हो, आप लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखते हो अगर पी एक्स को, ये आप क्या लिखते हो पी एक्स। तो अगर पी एक्स को ऐसे लिखते हो तो क्या होता है, आप ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, ए को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बोलो ए को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, बी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, बी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो बचा हुआ रह गया, वो जो सी रह गया बचा हुआ, सी को क्या कहते हैं, फ्री टर्म या कांस्टेंट टर्म, ध्यान से देखो, फ्री टर्म कहते हैं या फिर कांस्टेंट टर्म कहते हैं इसी को। तो ए बी सी की मीनिंग ये है, फ्री टर्म और कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो तो पता चल जाएगा, उन्होंने फॉर्मूले में क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज को ही तो कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो को ही क्या कहा जाता है, बोलो अल्फा प्लस बीटा। तो आपने क्या लिखा था, लेफ्ट साइड में क्या लिखी, यही चीज है ना, यही चीज एक ही है ना, दोनों ये दोनों एक ही हैं। देखो लेफ्ट में लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए, तो हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को हम कैसे पढ़ सकते हैं, ध्यान देखो, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द जीरोज, और माइनस बी को कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए को कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह जो दूसरा होता है फॉर्मूला, ये वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं और बाकी भी दूसरे पर्पज से भी यूज करते हैं। सेकंड फॉर्मूला देखो क्या है, सेकंड फॉर्मूला है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए। तब आप खुद से बोल सकते हो, देखो ये आप खुद से ही बोल सकते हो, आप अल्फा बीटा को हम क्या कर सकते हैं, आप खुद से बोलो, मैं आपके साथ साथ बोल रहा हूं, खुद से बोलो, अल्फा बीटा को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सी को हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म और फ्री टर्म, ए को क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं फटाफट एक बार में, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो पीछे लिखा हुआ है। तो क्या होता है, बहुत से टीचर कहते हैं लैंग्वेज में भी लिख दो, तो जब आप वेरिफिकेशन करोगे, मैं आपको जब वेरिफिकेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको मैं ये बताऊंगा कि टीचर के हिसाब से कैसे लिखना पड़ता है, अलग अलग टीचर अलग अलग ढंग से लिखने बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ एक ऐसा तरीका लगाऊंगा जो सारे टीचर को सही लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम लोग चलो सम्स पे चलते हैं। मैंने एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की ले ली है, ये देखो एनसीईआरटी लिया है मैं, ऐसे मेरी जो है मैं क्या कराता हूँ, मैं थॉरोली कराता हूँ, एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम्पलर हो, आरएस अग्रवाल हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर कराता हूँ, क्योंकि आजकल सारे स्कूल वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते ही देते, और बोर्ड में तो खैर देना ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बोर्ड में सिर्फ टीचर्स कहते हैं एनसीईआरटी है, लेकिन आप ध्यान से देखना कि बोर्ड के कितने परसेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा बुक से होते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा बुक भी कराता हूँ, आज मैंने एनसीईआरटी का उठाया। तो देखो ऐसे मेरे पास 6 क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ध्यान से देखो, पहले जीरोज फाइंड करने बोल रहे हैं और उसके बाद वो क्या करें, उसके बाद कह रहे हैं कि रिलेशन प्रूव करो जीरोज एंड कोफिशिएंट के, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वही। तो मैं इसका 2-3 ट्विस्टेड वाला करता हूं। सबसे पहले मैं एक करता हूं, सेकंड पार्ट करता हूं इसका। चलो मैं सेकंड पार्ट करता हूं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है, मैं पीएस बोल देता हूं, एस है इसलिए मैं एक्स नहीं लिखता हूं, एस बोल देता हूं, जैसा है, अगर एस है तो एस लिख दूंगा, एक्स होगा तो एक्स लिख दूंगा, वाई होगा तो वाई लिख दूंगा। जैसे एक्स होता तो मैं पी एक्स लिख देता, वाई होता तो मैं पी वाई लिख देता, यू होता तो मैं पी यू लिख देता। तो ये हमारे पास है। तो ये है 4s स्क्वायर, क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो आप क्या करो, जीरो निकालने के लिए पुट करो जीरो से, पुट पी एस इक्वल टू जीरो, ये पहला स्टेप है, पुट पी एस इक्वल टू जीरो। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट सारे बच्चों को आती थी, क्लास 8 में भी बच्चे पढ़ते हैं, 9 में भी पढ़ते हैं, जीरो। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ। देखो प्रोडक्ट क्या होता है, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, 4 इंटू 1 यानी कि 4। तो 4 प्लस में आ रहा है ना, 4 किस तरह आ रहा है, प्लस में, ये प्लस 4 है। तो प्लस 4 होने के कारण हम क्या करेंगे, सम करेंगे। ये जो मिडिल टर्म है ना 4s, मैं सम के थ्रू ब्रेक करूंगा, प्लस करके ब्रेक करूंगा। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट 4 इंटू 1 प्लस 4 आ रहा है, तो मैं प्लस मेथड से ब्रेक करूंगा। तो आप देखो 2 प्लस 2 क्या होती है, 2 प्लस 2 4 होता है, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है, 4। तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, इस बीच वाले 4 को 2 प्लस 2 से ब्रेक करेंगे। तो मैं चलो इसको सॉल्व करता हूँ, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूँ, 4s स्क्वायर। देखो कैसे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, 4s स्क्वायर माइनस 4 को मैं 2 प्लस 2 से ब्रेक कर रहा हूँ, और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे होता है, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब कॉमन लो जैसे आप करते हो, पहले मैं फर्स्ट सेकंड से कॉमन लेता हूं मैं 2s को,
फर्स्ट सेकंड से 2s को कॉमन लेता हूँ 2s माइनस 1, फिर थर्ड फोर्थ से -1 को कॉमन लेता हूँ 2s माइनस 1। तो ये आपके 9th में ठीक से प्रैक्टिस हो गए होंगे, ये जो है ना अच्छी तरह आपके प्रैक्टिस हो गए होंगे। इससे दो फैक्टर मिलते हैं, कौन कौन से दो फैक्टर मिलते हैं, चलो हम लोग नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर मिलते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ। दो फैक्टर्स क्या क्या मिलते हैं, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, यही तो मिलता है। तो ये दो फैक्टर मिले तो हम क्या करते हैं, मैं चेक कर लूं, यही दो फैक्टर हमारे 2s माइनस 1 2s माइनस 1। तो इससे दोनों से आप करोगे अगर तो क्या होगा, देखो दोनों से करो, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे 2s इक्वल टू 1, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू हाफ। और दूसरे भी वही सेम ही आ रहा है, दूसरे से भी सेम ही आ रहा है क्योंकि वो तो अलग नहीं है। तो कभी कभी दो वैल्यू इक्वल आ जाते हैं, मैं इसकी कॉन्सेप्ट भी दूसरे वीडियो में अलग से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इक्वल जीरोज के, कि किस कंडीशन में इक्वल जीरो होते हैं, और इक्वल जीरोज के बेस पर बड़े अच्छे अलग से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अल्फा और बीटा बोल देता हूं, तो मैं लेता हूं लेट, दो वैल्यूज हैं, अल्फा बोल दिया पहले वाले को और दूसरे वाले को मैंने बीटा बोल दिया, दो आंसर है उनको अल्फा बीटा बोल दिया। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं, देखो अब हम करेंगे क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन दो होते हैं, दो दो वेरिफिकेशन होते हैं। तो हमारे पास देखो इक्वेशन px क्या था, हमारे पास ps क्या था, ps हमारे पास था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ऐसे था। तो क्या है इसमें, अल्फा और बीटा तुम्हें मिल गया, अल्फा हाफ है और बीटा कितनी हाफ है। और एबीसी आप पहचान सकते हो क्या, एबीसी, ए की जगह 4 है, बी की जगह -4 है, कभी आप 4 सिर्फ नहीं लिखना, सी की जगह 1 है। तो जब हम एबीसी लिखते हैं, ध्यान से समझो, जब हम ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं तो ए मतलब एक्स स्क्वायर के पहले वाला नंबर, बी मीन्स एक्स के पहले वाला नंबर, और सी मीन्स फ्री टर्म कांस्टेंट टर्म। जब आप एबीसी लिखते हो तो प्लस माइनस जो भी है साइन को कैरी करना पड़ता है, प्लस तो खैर साइलेंट है, माइनस अगर हो तो आप माइनस को कैरी करोगे। तो हम लोग आगे करते हैं, देखो अब वेरिफिकेशन करने के पहले वेरिफिकेशन नंबर 1 करता हूं मैं वेरिफिकेशन नंबर 1 करता हूं। चलो वेरिफिकेशन नंबर 1, तो नंबर 1 टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे, टू प्रूव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए। तो हम लोग कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ बोलो, अल्फा प्लस बीटा हुआ हमारा, वैल्यू रख दो, अल्फा भी हाफ है और बीटा भी हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ, तो ये 1 हो गया। चलो अब माइनस बी अपन ए कैलकुलेट करो, आरएचएस, आरएचएस कितनी हमारी, माइनस बी अपन ए। तो माइनस बी अपन ए, आप बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू 4 है, तो ये 4/4 यानी कि ये भी 1 हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और इसी को टीचर्स कहते हैं, लैंग्वेज में लिखो तो आप लिख दो सम ऑफ जीरोज, क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू आप लिख दो, टीचर को सेटिस्फाई कर ले, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब टीचर कहते हैं तो मैं कहता हूं क्यों आप हाफ मार्क्स भी अपना कट करवाओगे, कुछ टीचर बड़े रिजिड होते हैं, वो बोलते हैं तुम ये लिखो ही लिखो, ये लैंग्वेज लिखो ही लिखो, तो मैंने वो लैंग्वेज भी लिख दिया। अब देखो सेकंड वेरिफिकेशन, सेकंड वेरिफिकेशन क्या है, टू प्रूव वही सेकंड फॉर्मूला अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस बार ये प्रूव करना अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा पहले एलएचएस करूं, अल्फा बीटा एलएचएस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रखो, हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो कितनी हो गई 1/4। अब आरएचएस करो, आरएचएस है सी अपॉन ए, आरएचएस क्या हमारा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है, तो देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी सी अपॉन ए। तो ये वेरीफाइड हो गई, प्रूव लिख दो या वेरीफाइड लिख दो, आप क्या लिख दो, वेरीफाइड लिख दो या प्रूव लिख दो, वेरीफाइड लिख दो या प्रूव। अब देखो यहाँ पे मेरे पास लैंग्वेज की जगह नहीं है, आप क्या करना, लैंग्वेज लिख लेना जो मैंने बोला था, जो स्टेटमेंट लिख लेना लैंग्वेज, जो लैंग्वेज मैंने फॉर्मूले में लिखा था ना, क्या है मैं बोल दूं, लिखा नहीं बोल देता हूं, लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज ऐसा होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैसे होगी, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो मैंने फॉर्मूला में लिखा था, आप उसको नोट डाउन कर लेना। चलो हम लोग एक दो सम और कर लेते हैं जिससे आपकी और क्लियर हो जाएगी। यहाँ देखो px क्या है, देखो यहाँ px क्या है, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x। क्या मैं इसे बदलकर ऐसे लिख सकता हूँ, 6x स्क्वायर -7x -3, क्यों लिखा, एक लुक नहीं था पहले, क्वाड्रेटिक अच्छा लुक नहीं था। आप पुट करो, पुट px इज इक्वल टू 0, अगर मैं ये पुट करता हूं तो देखो क्या होता है, 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0। अब देखो प्रोडक्ट, देखो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है 6 इंटू -3, तो -18 होता है ना कि 18,
प्रोडक्ट क्या है, -18 या 18 है। तो अगर प्रोडक्ट -18 है तो आप खुद बोलो मैं मिडिल टर्म को ऐड करके ब्रेक करूं या सब्ट्रैक्ट करके। तो प्रोडक्ट का नेगेटिव साइन बता रहा है कि मिडिल टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करके ब्रेक करो। तो चलो जो मिडिल टर्म हमारी 7 है ना, 7 को मैं सब्ट्रैक्ट करके ब्रेक करता हूँ। 9 - 2 भी हमारा 7 होता है और 9 इंटू -2 करने से -18 होती है। तो हमारा यही ब्रेक हुआ। क्या ब्रेक हुआ? 9 और 2 ब्रेक हमारी हो गई 9 एंड 2। तो देखो करते हैं ब्रेक। 6x² माइनस 7 को 9 - 2 से ब्रेक कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। ये होता है 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं इस साइड आपको पूरा कर दूं, इसको सॉल्व कर दूं। देखो तो पहले देखो आप फर्स्ट सेकंड में से कॉमन लो। किसमें से? आपके पास देखो मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुकी है। पहले इस दोनों में से कॉमन लो, फिर इस दोनों में से कॉमन लो। तो कॉमन कैसे लोगे? पहले फर्स्ट सेकंड में से कॉमन लेता हूं। तो मैं 3x को कॉमन ले लूं। अगर 3x को कॉमन ले लूं तो बचता है 2x माइनस 3 और फिर मैं 1 को कॉमन ले लूं तो 2x माइनस 3। हमारे पास दो फैक्टर आते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर आते हैं? ध्यान से देखो। आपके पास एक फैक्टर 3x प्लस 1 आता है, सेकंड 2x माइनस 3 आता है। आप दोनों से आप अल्फा बीटा निकाल लो। तो पहले मैं 3x प्लस 1 से करूं। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूं तो 3x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3। ये हमारा एक वैल्यू अल्फा बोल देता हूं। अब दूसरा देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। मैं इसे बोल देता हूं बीटा। इसे मैं बोल देता हूं बीटा। अब हमारा पहला पार्ट हो गया। उन्होंने बोला था कि जीरोस फाइंड करो। क्या बोला था? कि फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड करो। फिर कहा था वेरीफाई करो द रिलेशनशिप। तो हम लोग देखो रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो अब हम लोग पहले लिखते हैं वेरिफिकेशन के लिए। पहले सब कुछ लिख लें फिर वेरीफाई कर लें। वेरिफिकेशन पहले मैं सब कुछ लिख लूं। तो हमारे पास px क्या था? 6x² माइनस 7x माइनस 3 ऐसे था। तो अल्फा क्या मिला था? a क्या हुआ था? 6, b क्या हुआ? -7 और c क्या हुआ? -3। ये हमारा हुआ। वेरीफाई कर ले हम लोग, एक बार चेक कर लो। 6x² माइनस 7x माइनस 3 और अल्फा बीटा हमारे 1 -1/3 और 3/2 आया था। अल्फा बीटा में नोट कर लो। अल्फा क्या है? -1/3 और बीटा क्या है हमारा? 3/2। एक बार हम लोग फटाफट पीछे से देख लेते हैं। अल्फा है -1/3 और बीटा है 3/2। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन नंबर 1 टू प्रूव, क्या है पहला वेरिफिकेशन? टू प्रूव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। चलो हम लोग प्रूव करते हैं। तो पहले हम लोग LHS करते हैं। LHS इज इक्वल टू अल्फा प्लस, LHS लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, आप LHS लिखो या ना लिखो। अल्फा प्लस बीटा तो -1/3 प्लस 3/2। हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करें तो देखो एलसीएम इसकी 6 हो गई। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 7/6 हो गया। अब हम लोग करते हैं RHS। LHS RHS मैं लिखता हूं, कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन लिख दोगे तो और अच्छा। -b/a। तो -b/a देखो कैसे हो गया? -b, b की वैल्यू है कितनी? -7, तो ये -b डबल माइनस हुआ। a की वैल्यू है 6, तो फाइनली ये 7/6। तो देयरफॉर क्या हुआ? देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। अब देखो टीचर कहते हैं कि यहाँ लैंग्वेज लिख दो। टीचर कहते हैं यहाँ पे क्या करो? लैंग्वेज भी लिख दो। तो आप लैंग्वेज लिख देना। आप कैसे लिख दोगे? दैट इज सम ऑफ द जीरोज, SOZ लिख देता हूँ। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो मैंने सम ऑफ जीरोज को SOZ लिख दिया है। आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, पॉपुलर लैंग्वेज है। SOZ टीचर भी लिखते हैं, आप SOZ लिख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए आप POZ लिख सकते हो। सेकंड, टू प्रूव अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो देखो पहले हम LHS करें अल्फा बीटा। LHS इज इक्वल टू अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट करें। अल्फा की वैल्यू कितनी मिली है? -1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी मिली है? 3/2। 3 3 कट हो गए तो फाइनली ये हुआ -1/2। ये अल्फा बीटा हुआ। अब हम RHS करें c/a। RHS इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, तो काट कर क्या बनता है? -1/2। तो ये देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाइड। ये मैं बिल्कुल स्कूल टीचर की पसंद का लिख रहा हूँ। स्कूल टीचर इस तरह से चाहते हैं, स्टेप चाहते हैं ऐसा ही बच्चा लिखे, नहीं तो आधा मार्क्स कभी कभी वो हाफ मार्क्स कट कर ही लेते हैं। दैट इज हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। अब देखो क्या होता है, अब ये चीजें हमारी हो गई, ये सम हो गया। मैं एक आध सम और करा दूं आपको, चलो मैं एक सम और करा देता हूं, इसके बाद वीडियो ओवर कर दूंगा। ये लास्ट सम आज के लिए, आप वीडियो के एंड तक बने रहो और चैनल पर जो भी पहली बार आए सब्सक्राइब करके रख लो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ और अभी तक पसंद आ रही वीडियो लाइक करते जाओ, तभी तो वीडियो आगे बढ़ती है। वीडियो को आप जितनी आगे बढ़ोगे आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को उतनी सपोर्ट मिलेगी, क्यों वीडियो को आगे आप ही तो बढ़ा सकते हो। मैं तो आपको पढ़ा सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वीडियो को आगे तो आप बढ़ा सकते हो। चलो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट में कुछ लिखो। चलो हम लोग ये सम करते हैं। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ पी यू, क्योंकि यहाँ पे पी यू इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ यू लगी हुई है, तो पी यू बोल देता हूँ। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा जीरो से इक्वेट करते हैं। हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट कर देते हैं। पुट पी यू इज इक्वल टू जीरो, हमेशा जीरो निकालने के लिए। तो यानी कहने का मतलब 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ 4u को, 4u u प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे दो केसेस आए, एक आया 4u इज इक्वल टू जीरो, तो इससे u इज इक्वल टू जीरो अपॉन 4, तो यानी कि u की वैल्यू जीरो मिल गई। इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा, इस वैल्यू को बोल देता हूँ अल्फा। अब दूसरा देखो, u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू -2, मैं इसे बोल देता हूँ बीटा। तो ये आपके 2 जीरोज आ गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, वो आपके आ गए। अब हम लोग चलते हैं वेरिफिकेशन पार्ट पर। तो वेरिफिकेशन पार्ट के लिए मैं सारे वैल्यू पहले लिख दूं। देखो वेरिफिकेशन पार्ट के लिए मैं सारे वैल्यू आपके लिख देता हूँ। लो वेरिफिकेशन पार्ट नंबर 1, पहले मैं वेरिफिकेशन के लिए वो सारे लिख दूं। पी यू हमारे पास क्या है, सारे लिख देता हूँ। 4u स्क्वायर प्लस 8u, मैं फिर से चेक कर लूँ, यही तो था 4u स्क्वायर प्लस 8u, और वैल्यू क्या मिले हमारे, जीरो और -2। अल्फा बीटा क्या मिले हैं, अल्फा जीरो मिला है और बीटा क्या मिला है, -2 मिला है। ये दोनों वैल्यू में मिले थे, अल्फा जीरो मिला था, बीटा -2। और ए बी सी नोट कर लो, ए के प्लेस पर 4 है, बी के प्लेस पर 8 है और सी के प्लेस पर जीरो क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो आप जीरो लिख सकते हो, अगर कुछ भी नहीं है तो आप +0 लिख सकते हो, इसलिए सी के प्लेस पर जीरो हो गई। अब चलो वेरिफिकेशन नंबर 1 करते हैं। टू प्रूव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। चलो प्रूव करते हैं। तो LHS पहले प्रूव करते हैं। LHS हमारी कितनी हो गई, अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू पुट करो अल्फा और बीटा की, 0 प्लस -2, तो ये हो गया 0 -2 इज इक्वल टू -2। अब RHS करें, RHS क्या हमारा, -b अपॉन a, सॉल्व करो वैल्यू डाल के, -b अपॉन a -8/4, काटने के बाद 4 2 जा 8 -2, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a वेरीफाइड। अब हम लोग लैंग्वेज में लिख दें इसको। लैंग्वेज में कैसे लिखोगे बोलो, लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, चलो लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे। लैंग्वेज में देखो, दैट इज सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लिखेंगे। चलो डन। आप देखो अब हम दूसरा करते हैं, टू प्रूव सेकंड, टू प्रूव अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा पहले निकालो, LHS इज इक्वल टू अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर दो। अल्फा हमारे पास 0 है और बीटा हमारे पास -2 है, तो फाइनली ये 0 आ गया। RHS करो सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई आपकी 0 है और ए की वैल्यू 4 है, तो ये भी 0 हो गया। देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इसको लैंग्वेज में लिख दो, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखो मैंने ये पैटर्न आपकी क्लियर कर दी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं सिस्टमेटिक वीडियो लाऊंगा। जैसे कुछ टीचर्स करते हैं ना कि आज ये क्वेश्चन करा दिया इधर का, कल कहीं और से, परसों कहीं और से। तो मैं चाहता हूँ आप ग्रास्प करो अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को ग्रास्प करो पूरी तरह, कभी भूलो नहीं। तो मैं पैटर्न वाइज जाऊंगा, पहले मैं सारे पैटर्न के सिस्टमेटिक NCERT कराऊंगा, एग्जाम्पलर कराऊंगा, RS अग्रवाल कराऊंगा। जब आपके एग्जाम क्लोज जाएंगे तो मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सारे, तो मेरे सारे सिस्टमेटिक जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में कुछ लिखो। जल्दी मिलता है एक दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।